हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी अशोक मेहता समिति। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक तो अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था और इसने रिपोर्ट कब दी थी, और इसकी प्रमुख सिफारिशों में कौन कौन सी थी। मैं 4 ऑप्शन बोलती हूँ। एक तो इसका ढांचा द्विस्तरीय होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, और इसका कार्यकाल पंचायती राज संस्था का 4 वर्ष रखने की करी थी सिफारिश, और इसका चुनाव दलगत प्रणाली के आधार पर कराए जाने की सिफारिश की। 5वां ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज का उत्थान काल कहा था, कौन से दशक को। दोबारा बोलती हूँ क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज का उत्थान काल कहा था, कौन से दशक को कहा था। अब देखते हैं GV राव समिति। राजीव गांधी सरकार के समय 25 मार्च 1985 को योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने हेतु गठित की गई थी। GV राव समिति किस लिए गठित की गई थी? इसका उद्देश्य था कि योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम इनकी जांच करने के लिए गठित की गई थी। और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज का ढांचा 4 स्तरीय होना चाहिए। एक तो राज्य स्तर पर राज्य परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इस समिति ने खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की थी। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने की सिफारिश की थी। इस समिति ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थाओं को नियमित चुनाव कराए जाने की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश। स्मरणीय तथ्य क्या है? इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था। इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति के कुछ क्वेश्चन बनाऊंगी, फिर अगली जो समिति LM सिंह भी पढ़ेंगे, उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 2 समितियों के, जैसे कि मैंने पहले बनाई थी अशोक मेहता समिति और GV राव समिति। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगता है ये सेशन। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।